ऊर्ध्व तिर्याभ्याम सूत्र और ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र फॉर डिवीजन। आगे जो मैं अभी टर्म्स बताने वाली हूँ वो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताई हैं, तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आप वो वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल है 9 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे 9 क्या है, डिविडेंड है, 4 डिविज़र है, 2 क्वोशिएंट है और 1 रिमाइंडर है। वैदिक मैथ्स के इस मेथड में जो हम डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं उसमें कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे कि ग्रॉस डिविडेंड जिसे हम जीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ये कुछ भी नहीं होता। इस मेथड में जो हमें डिविडेंड मिलता है उसे ही हम ग्रॉस डिविडेंड कहते हैं। एक और टर्म है नेट डिविडेंड जिसे हम एनडी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है, जीडी माइनस फ्लैग डिजिट्स इंटू लास्ट डिजिट्स ऑफ क्वोशिएंट। तो जीडी क्या हो गया, ये ग्रॉस डिविडेंड हो गया। फ्लैग डिजिट्स मैं आगे बताऊंगी, और जो क्वोशिएंट होता है उसके लास्ट डिजिट को हम फ्लैग डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस पूरे को जीडी से माइनस कर देंगे तो हमें अपना नेट डिविडेंड मिल जाएगा। ओके, अब अगर आपको 4 डिजिट का डिवीज़र है जैसे कि ए बी सी डी, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बेसिकली इस फॉर्म में लिख देंगे और जो ए होगा वो हमारा डिवीज़र होगा और जो बाकी बी सी डी हैं वो बचे वो हमारे फ्लैग डिजिट होते हैं। तो यही हमारी फ्लैग डिजिट होती है। अब जैसे हमारा 3 डिजिट का डिवीज़र था, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया 2 डिजिट का था, तो 2 डिजिट में हमने क्या करा था, ए हमारा डिवीज़र हो गया था और जो बाकी डिजिट्स बची उसे हमने फ्लैग डिजिट बना दिया, यानी कि बी बचा तो फ्लैग डिजिट हो गया था। 3 डिजिट्स के डिवीज़र में ए बी सी था, तो ए हमारा डिवीज़र हो गया था और बी सी हमारा फ्लैग डिजिट था। 4 डिजिट की डिवीज़र में अब ए यानी कि जो हमारी पहली टर्म है वो हमारी डिवीज़र होती है और जो बाकी टर्म्स हैं उसे हम फ्लैग डिजिट बना देते हैं। एक और यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड है, वो क्या होता है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फ्लैग विल डिसाइड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिमाइंडर। यानी कि फ्लैग में जितनी डिजिट्स हैं उतनी ही डिजिट हमारी रिमाइंडर साइड में होगी। अब यहाँ पे फ्लैग में कितनी डिजिट्स हैं, हमारी 3 डिजिट्स हैं फ्लैग की, तो रिमाइंडर साइड में भी हमारी 3 डिजिट्स होंगी। ओके, जैसे कि क्वेश्चन है 9,548,243 डिवाइडेड बाय 7,628। ठीक है, तो हम यहाँ 7,628 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 7 यहाँ पे डिवीज़र हो गया और 628 एज अ पावर की फॉर्म में लिखते हैं, पर ये पावर नहीं होती, ये हमारी फ्लैग डिजिट्स होती हैं। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, दीज आर नॉट पावर, दीज आर फ्लैग डिजिट्स। ओके, सो अब हमारी कितनी फ्लैग डिजिट्स हैं, 3 है, तो इस वजह से हमारे रिमाइंडर साइड में 3 डिजिट्स हो गए। रिमाइंडर साइड कौन सी होती है, जो बिल्कुल राइट साइड में है ना, 2 4 3, ये हमारी रिमाइंडर साइड हो गया, यानी कि रिमाइंडर वाला पार्ट हो गया। और जो बीच में है 9,548, ये हमारा क्या हो गया, ये है हमारा डिविडेंड। ओके, और 7,628, तो 7 तो डिवीज़र हो गया और 628 हमारे फ्लैग डिजिट्स हो गए। ओके, पहले हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहला नंबर है हमारा 9, तो 9 इजीली डिवाइड हो जाएगा। 9 डिवाइड बाय 7 क्या मिलेगा हमें, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। क्वोशिएंट मिलेगा हमें 1, 7 1 7 और रिमाइंडर हमें मिल गया 2। तो क्वोशिएंट कहाँ लिखते हैं हम, हमारा जो ये है डिविडेंड है इसके जस्ट नीचे हम क्वोशिएंट लिखेंगे, यानी कि 1 9 के नीचे लिख दिया, 2 रिमाइंडर जो है ये भी क्वोशिएंट के पास, ये डिविडेंड के पास लिखेंगे लेकिन छोटा सा, यानी कि 5 के पास लिख देंगे हम छोटे से उसमें। तो ये हमने लिख दिया क्वोशिएंट और रिमाइंडर। अब जो हमारा डिविडेंड मिलेगा वो होगा ग्रॉस डिविडेंड, वो क्या हो गया 25। ये जो छोटा सा नंबर है इसे और ये जो बड़ा नंबर है इन दोनों को मिला के जो नंबर बना वो ग्रॉस डिविडेंड होता है, तो वो क्या मिला हमें 25। अब नेट डिविडेंड का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, जीडी माइनस फ्लैग डिजिट्स इंटू लास्ट डिजिट ऑफ क्वोशिएंट। अभी हमारे पास लास्ट डिजिट जो है वो भी एक ही है, तो हम फ्लैग डिजिट का भी सिर्फ एक ही पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा, जो सबसे पहली डिजिट है यानी कि 6 है वही मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या फॉर्मूला हो गया, ग्रॉस डिविडेंड तो 25 हो गया जीडी माइनस, अब हमारी फ्लैग डिजिट कौन सी है, 6 है, और लास्ट डिजिट ऑफ क्वोशिएंट अभी एक ही है तो इसलिए हमने एक ही फ्लैग डिजिट लिया, 6 × 1 हो गया, सो 25 माइनस 6 दैट इज़ 19। तो अब हमारा न्यू नेट डिविडेंड वो हमारा 19 हो गया। तो 19 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट रिमाइंडर क्या मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा 2, रिमाइंडर मिलेगा 5। तो क्वोशिएंट को हम लिख देंगे अपने डिविडेंड के नीचे, यानी कि 5 के नीचे 2 लिख दिया, और रिमाइंडर को 4 के पास लिख देंगे एज अ छोटे सा फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमारा जो ग्रॉस डिविडेंड हुआ वो क्या होगा, सोचो, वो होगा 54। ठीक है, नेट डिविडेंड फिर से, अब हमारे पास लास्ट डिजिट जो है क्वोशिएंट की वो हमें 2 मिल गई, तो हम फ्लैग डिजिट भी इस बार 2 ले लेंगे, कौन कौन सी, 6 और 2 ले लेंगे, पहली 2। तो क्या हो जाएगा, एक तो ग्रॉस डिविडेंड 54 हो गया और माइनस ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 2 डिजिट होती हैं, तो बेसिकली उन्हें हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 2 हमारी फ्लैग डिजिट हो गई स्टार्टिंग वाली, और 1 2 लास्ट डिजिट ऑफ क्वोशिएंट अभी यही दोनों है, और क्योंकि 2 ही है इस वजह से हमने फ्लैग भी 2 ही लिए हैं और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 54 माइनस 6 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा प्लस 2 × 1, तो 54 माइनस 12 प्लस 2
54 माइनस 14 विच इज़ इक्वल्स टू 40। ओके, अब हम नेट डिविडेंड यानी कि 40 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमें मिलेगा 5 और रिमाइंडर हमें मिलेगा वो भी 5 ही मिलेगा। तो हम जो क्वोशिएंट है अपना वो 4 के जस्ट नीचे लिख देंगे, यानी कि डिविडेंड के नीचे लिख देंगे, ऐसे लिख दिया हमने, और रिमाइंडर 8 के पास लिखेंगे, कैसे, छोटे फॉर्म में। ओके, अब हमारा जो ग्रॉस डिविडेंड है वो कितना हो गया, 58 हो गया। नेट डिविडेंड इस बार हमारे पास 3 डिजिट हो गई, लास्ट डिजिट ऑफ जो क्वोशिएंट है उसमें हमारी ये जो हमें बेसिकली मिल रहा है ना डिविडेंड के जस्ट नीचे 1 to 5, ये हमारा क्वोशिएंट का पार्ट है, और राइट साइड में हमें रिमाइंडर मिल रहा है। तो अब हमारे पास क्वोशिएंट में 3 डिजिट्स हो गई, 1 to 5, तो हम अपनी फ्लैग की तीनों डिजिट्स ले सकते हैं, यानी कि 6 to 8 तीनों ले सकते हैं। तो नेट डिविडेंड इस वे में होगा, दैट इज़ 58 माइनस, अब हमने 6 to 8 1 to 5 को लिख लिया, फ्लैग डिजिट्स ऊपर लिख ली 6 to 8, नीचे हमारी जो लास्ट डिजिट ऑफ क्वोशिएंट क्या क्या है 1 to 5 वो नीचे लिख दिया। कॉर्नर्स वाले यानी कि जो मतलब हमारे कॉर्नर्स में है उन्हें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में जो बचे 2 और 2 इन्हें हम आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 58 माइनस 6 into 5 प्लस 8 into 1 प्लस 2 into 2, दैट इज़ 58 माइनस 30 प्लस 8 प्लस 4, 58 माइनस 42 विच इज़ इक्वल्स टू 16। तो हमारा जो नेट डिविडेंड है वो हमें कितना मिला, 16। तो 16 डिवाइड बाय 7, तो इस बार हमें क्वोशिएंट क्या मिलेगा, 2, रिमाइंडर 2, ठीक है। तो हम क्वोशिएंट जो है जस्ट 8 के नीचे लिख देंगे और रिमाइंडर भी 2 के पास लिख देंगे छोटा सा। अब आगे करते हैं, तो हमारा जो ग्रॉस डिविडेंड है वो कितना हो गया, 22। नेट डिविडेंड निकालेंगे, तो नेट डिविडेंड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 22 माइनस ये। अब हमारे पास लास्ट डिजिट ऑफ क्वोशिएंट क्या हो गया, 252। इस बार 1 to 5 नहीं होगी, मैंने पहले भी बताया फॉर्मूले में भी, लास्ट डिजिट ऑफ क्वोशिएंट है तो वो कितनी बची, 252, तो वो लेंगे और फ्लैग डिजिट ले ली अपनी 6 to 8। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 22 माइनस 6 into 2 प्लस 8 into 2 प्लस 5 into 2, दैट इज़ 22 माइनस 12 प्लस 16 प्लस 10, 22 माइनस 38, तो हमें आंसर मिल गया -16। अब आप एक चीज़ देखो, नोटिस करो, तो हमें तो नेगेटिव में आंसर मिला है, नेगेटिव में आंसर यानी कि गलत है आंसर, तो नेगेटिव में तो पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, मैंने अपनी जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता, तो मैं आगे भी बताती हूँ। पहले अभी 16 डिवाइड बाय 7 था तो क्वोशिएंट 2 लिया था, रिमाइंडर 2 था, तो रिमाइंडर बहुत छोटा था 2, इस वजह से 22 के पास आने की वजह से जो हमारा ग्रॉस डिविडेंड है वो भी छोटा हो गया। तो अगर हम अपना ग्रॉस डिविडेंड बड़ा कर दें तो हमारा जो नेट डिविडेंड है वो भी बड़ा हो जाएगा, मतलब वो नेगेटिव में नहीं होगा, वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ग्रॉस डिविडेंड अपना बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने रिमाइंडर को बड़ा कर देंगे, रिमाइंडर को बड़ा करेंगे तो क्वोशिएंट कम करना पड़ेगा। तो 16 डिवाइड बाय 7, तो अगर हम क्वोशिएंट को 2 की जगह 1 ले लें, रिमाइंडर कितना बचेगा, 9, तो हमारा फिर इसे डाल दो, क्वोशिएंट 8 के नीचे जस्ट 1 डाल दिया और रिमाइंडर डाल दो अपना 2 के पास 9, तो हमारा ग्रॉस डिविडेंड बड़ा हो गया। मैंने अपने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप जो क्वोशिएंट है वो एक डिजिट स्मॉलर ले लो, फिर रिमाइंडर आपका बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका फिर जो आप सॉल्व कर रहे हो और आपको जो नेट डिविडेंड है वो नेगेटिव में आ रहा है तो आप अपना क्वोशिएंट एक डिजिट स्मॉलर कर लो, आपका रिमाइंडर बड़ा हो जाएगा। रिमाइंडर बड़ा हो जाएगा तो आपका नेट डिविडेंड है वो नेगेटिव में आने की बजाय पॉजिटिव ही हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा ग्रॉस डिविडेंड क्या हो गया, 92। नेट डिविडेंड क्या हो जाएगा, 92 माइनस फिर 6 to 8, लास्ट डिजिट क्या हुई, 251, इस बार 252 की जगह 251, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 92 माइनस 6 into 1 प्लस 8 into 2 प्लस 5 into 2, दैट इज़ 6 प्लस 16 प्लस 10, सो 92 माइनस 32 हो गया। तो हमारा नेट डिविडेंड देखो 60 हो गया, नेगेटिव नहीं है। सबसे बड़ी बात, अब 60 डिवाइड बाय 7 कर देंगे तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा हमें, 8, रिमाइंडर 4 मिलेगा। ठीक है, तो क्वोशिएंट हमने जस्ट 2 के नीचे लिख दिया 8 और रिमाइंडर हमने लिख दिया 4 के पास छोटा सा। अब हमारा जो ग्रॉस डिविडेंड है वो क्या हो गया, 44। नेट डिविडेंड, ग्रॉस डिविडेंड माइनस ये फ्लैग डिजिट्स इनटू लास्ट डिजिट ऑफ क्वोशिएंट, तो फ्लैग डिजिट हो गई 6 to 8, लास्ट डिजिट ऑफ क्वोशिएंट क्या बची, 518। हाँ, 8 हमारा रिमाइंडर पोर्शन में आ रहा है, बट वैसे देखा जाए तो वो एक तरह से तो क्वोशिएंट का ही पार्ट बनता जा रहा है ना, क्योंकि अभी डेसिमल में आती जा रही है सारी वैल्यूज़, 1 के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि वो वाला पार्ट तो हमारा ख़त्म हो गया, 243 तो रिमाइंडर का पार्ट है ना, वो सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बाकी पार्ट हमारा डेसिमल में आ रहा है। ओके, सो इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट डिजिट ऑफ क्वोशिएंट क्या बची, 518। क्या मिलेगा हमें, 44 माइनस 6 into 8 प्लस 8 into 5 प्लस 1 into 2, दैट इज़
44 माइनस 48 प्लस 40 प्लस 2 दैट इज़ 44 माइनस 90 दैट इज़ माइनस 46। ओके, अब फिर से हमारा जो नेट डिविडेंड है वो नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में आना तो पॉसिबल ही नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपने जो 60 डिवाइड बाई 7 है, क्वेश्चन हमें 8 मिल रहा है, उसे 7 कर देंगे। तो रिमाइंडर क्या में हो जाएगा 11। तो अब 8 की जगह कर दो 7 रिप्लेस और रिमाइंडर 4 की जगह 11 कर दो, हो गया। इस बार हमारा फिर क्रॉस डिविडेंड क्या हो गया 114। नेट डिविडेंड हो जाएगा 114 माइनस ये इनका क्रॉस मल्टीप्लाई और 2 1 का नॉर्मल मल्टीप्लाई। सो 114 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज़ 114 माइनस 42 प्लस 40 प्लस 2। सो 114 माइनस 84 दैट इज़ 30। तो हमारा नेट डिविडेंड हो गया इस बार 30। तो अब इस बार 30 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो क्वेश्चन मिल गया 4, रिमाइंडर मिल गया 2। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया अपनी 4 के नीचे जस्ट, और रिमाइंडर 2 लिख दिया हमने 3 के पास। आप चाहे वैसे तो 2 डिजिट्स इनफ होती हैं, अगर आप चाहें और आपको डेसिमल पॉइंट्स चाहिए तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। अब जीडी क्या हो गया, ग्रॉस डिविडेंड क्या हो गया 23, नेट डिविडेंड हो गया 23 माइनस ये, अब हमारी जो लास्ट डिजिट है वो 174 है और 6 to 8 हमारा ऊपर फ्लैग डिजिट्स हो गई, इन्हें नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच वाले को नॉर्मल। सो 23 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2, तो क्या मिलेगा 23 माइनस 24 प्लस 8 प्लस 14, 23 माइनस 46 माइनस 23, फिर से नेगेटिव में आ गया। तो क्या करेंगे, जो हमारा ये था 30 डिवाइड बाई 7, इसका हम क्वेश्चन एक डिजिट कम कर देंगे, तो 3 हो गया। तो रिमाइंडर भी 2 नहीं रहेगा, वो हो जाएगा 9। तो 4 की जगह रिप्लेस कर दो 3 से और 2 को 9 से रिप्लेस कर दो। तो इस बार हमारा ग्रॉस डिविडेंड क्या हो गया 93। नेट डिविडेंड हो जाएगा 93 माइनस ये नॉर्मल मल्टीप्लाई 6 to 8 173 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 93 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 दैट इज़ 18 प्लस 8 प्लस 14। सो 93 माइनस 40, तो नेट डिविडेंड क्या मिल गया हमें 53 मिल गया। 53 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या मिलेगा 7, रिमाइंडर मिलेगा हमें 4। तो हमने 7 लिख दिया, अब क्योंकि 4 की तो जगह ही नहीं और कहाँ ही लिखोगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा जो क्वेश्चन था वो मिला हमें 1252.737। आप चाहें तो आप रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर आपका यही आएगा। ठीक है, और मतलब जो मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताया था उसमें में आप थोड़ा सा रिमाइंडर अपना निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन वरना आप चाहें तो, क्योंकि बेसिकली बच्चों को ज़्यादा रिमाइंडर तो छोटी क्लासेस में निकालते हैं, बड़ी क्लासेस में तो आप डेसिमल में वैल्यूज़ निकालने लगते हैं, नहीं पॉइंट में। तो हमने यही निकाली इस बार 1252.737। आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे ही जीडी निकाल के तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है हमारा वो साइड में 3 के आगे तो 0 0 लगता रहेगा क्योंकि डिजिट्स ही नहीं बची, तो आप 0 0 लगाते जाना। ठीक है, लास्ट में क्या था 4 था ना, तो रिमाइंडर को वहाँ पे 4 लिख दो तो हमारा ग्रॉस डिविडेंड 40 हो जाएगा और उस हिसाब से आप सॉल्व करते जाना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आप और अगर डेसिमल वैल्यूज़ चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी जो ये मेथड है आपके लिए बिल्कुल स्मूथ हो जाए सॉल्व करना, और फिर आपको वही पुराने बोरिंग मेथड से ना सॉल्व करना पड़े। और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ज़रूरी होता है। और ये वैदिक मैथ्स तो एक सब्जेक्ट भी है ड्यू के कॉलेजेस में या फिर और भी कहीं होगा, एज ये वैक सब्जेक्ट है, वैल्यू एडिशनल कोर्स, तो उसके लिए भी है ये वीडियो बेसिकली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी और वीडियोस को भी प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।